दस लक्षण महापर्व का शुभ अवसर कल से प्रारंभ हो रहा है। महाभाग्यशाली जीव हैं हम सब जो हमें पुनः इस दस लक्षण पर्व मनाने का, भक्ति देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना करने का, स्वाध्याय सुनने का विशेष अवसर महाभाग्य से फिर से प्राप्त हो गया है। क्योंकि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, अगर अपने 10 लक्षण के पहले चले जाते तो, लेकिन अभी भाग्य से जो बैठे हैं वो बैठे। तो अब ये 10 लक्षण पर्व अपन को ऐसे मनाना है कि अगला 10 लक्षण और मनाने मिले या नहीं मिले, इस 10 लक्षण में ही काम करके ख़त्म करना है। काम पेंडिंग नहीं छोड़ना, ठीक है, कल के लिए नहीं, वो ख़त्म। इस 10 लक्षण में साधना नगर में मैं आ गया हूँ और 10 दिन के लिए आया हूँ, थोड़े बहुत दिनों के लिए नहीं हूँ। अब अपन मिलकर देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति आराधना के साथ सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे ही करेंगे, इस उद्देश्य पूर्वक इस 10 लक्षण पर्व को अपन मनाएंगे। कोई मन में शंका किसी प्रकार की सल नहीं रखना, पूरे आत्मविश्वास के साथ इस 10 लक्षण में हम आत्मानुभूति प्राप्त करके ही रहेंगे, सम्यक दर्शन लेके ही रहेंगे। क्योंकि काल विकराल है, यदि अवसर चूके तो भव पछताना पड़ जाएगा। और ऐसा अवसर, ऐसा सौभाग्य मुझे अब मिला है, तो अपन ने ये जो आपके सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखा है, ये दूसरा उठाओ मोक्ष मार्ग वो वाला, तो ये तो गुरुदेव श्री के प्रवचन वाला है। तो इसमें एक प्रकरण है, आज अपन 10 लक्षण की पूर्व भूमिका के पहले बैठ गए आपस में। तो आपको कल से मैं क्या विषय चलाऊंगा पता नहीं क्यों। मैं जब फ्लाइट में बैठा था, बॉम्बे से आया हूँ, मैं दिल्ली से नहीं आया हूँ। अब बॉम्बे से आया हूँ तो बॉम्बे में क्या है, वो श्वेतांबर दिगंबर सब बैठे थे, तो वहाँ पे बहुत स्थूल प्रवचन करने पड़ते हैं। मेरे को समझते नहीं है, गृहीत मिथ्या दृष्टि भी है उनमें, तो सोच समझ के वो देखना पड़ता है सब। अब लेकिन जब मैं फ्लाइट में बैठा तो मेरा मन मचल रहा था कि साधना नगर पहुँचूँ और साधना करूँ। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ये बम्बई में कोई साधना बाधना नहीं होती। अब अपने लोग मिल गए, अच्छे चेहरे मुझे दिख रहे हैं, और मैं मानस बना के आया हूँ
कि अपन लोग गहरे से गहरे अध्यात्म की चर्चा में उतरेंगे, अभेद आत्मा की अनुभूति का पूरा मानस बना के आप रहें और ये छोटी मोटी बातों को भूल जाएं, ताकि मुझे वो बार बार नहीं समझाना पड़े कि वो क्रियाकांड में धर्म है नहीं है, वो पुण्य है। अब वो छोड़ो यार, बहुत समझा लिया, ठीक है। अब अपन सीधा भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है, वो राग से भिन्न कैसे गायक है और कैसे वो सदा काल गायक भाव से रहता है और कैसे वह आत्मा ही परमात्मा है और किस विधि से वो आत्मा परमात्मा पर्याय में बनता है, इस सारी बड़ी गहराई से शांति से, मुझे कोई विकल्प नहीं कराना, ठीक है। अब 10 लक्षण कल से लगेंगे, तो ऐसे भी लोग आते हैं, नए लोग आते हैं। अब मैं नए नए लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता, ठीक है। अब मैं पुराने लोगों के लिए बोलूँगा जो अपने स्वाध्यायी जीव है। और साधना नगर में तो ऐसा पता है मेरे को कि अच्छे स्वाध्यायी जीव हैं, सब बढ़िया है। और भले ही 50 हो तो भी अपन को क्या है, एक 10 लक्षण में 2-4 भी सम्यक दृष्टि हो जाए तो अपना 10 लक्षण मनाना सार्थक है। तो अपन उसी उद्देश्य से इसको चर्चा को करेंगे। और कल से अपन प्रारंभ में समय सार प्रारंभ करेंगे 6वीं गाथा से। 6वीं से क्यों करेंगे, 5 गाथा तक मैं बहुत समझा चुका हूँ और वो 5 गाथा अगर वो 5वीं से 4थी से प्रारंभ करता हूँ तो उसी में निपट जाता है। तो अपन 6वीं में करेंगे और कोशिश करेंगे कि 10 दिन में 6वीं गाथा हो जाए और 7वीं तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश अच्छी बढ़िया, और 8वीं तक भी पहुँच जाए तो कोई बात नहीं। और सुबह शाम मैं चाह रहा हूँ कि एक ही धारा में चर्चा चले, क्योंकि वो शाम को 10 लक्षण ले, सुबह कुछ और लो, फिर वो उत्तम क्षमा, फिर वो मान महाविश्वरूप और फिर दुख रूप और फला दुख रूप, बहुत हो गए विषय, सबको पता है। अब अपन क्या है कि सुबह भी समय सार और शाम को भी समय सार, ऐसा मैं सोच के आया। बाकी आप लोगों को कुछ और सुनना हो तो वो सुनो, नहीं समझे, लेकिन समय सार सुनोगे तो सम्यक दर्शन होगा। समझ में आया कि नहीं? तो सब बाकी सुनेंगे तो क्या होगा, बाकी सुनोगे तो सम्यक दर्शन तक पहुँचते पहुँचते जैसे इधर आ गए फिर रह जाओगे, क्योंकि सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है वो विषय तो समय सार में ही है। समझ में आया? तो इसलिए अपन ने ये मानस बनाया है कि अपन सुबह शाम समय सार पर ही चर्चा करेंगे और गहरी से गहरी चर्चा करेंगे। आपको ध्यान के प्रयोग, तत्व निर्णय कैसे करना, समझ में आया, आत्मानुभूति की विधि के सब विषय जो आपके मन में शंकाएं आती हैं, आत्मा को अनुभव में कैसे दिखता है, जब सम्यक दृष्टि हो जाता है तो जीव की परिणति कैसी हो जाती है, हमें कैसे पता चले कि सम्यक दर्शन है कि नहीं, समझ में आया, अथवा हम इतने सालों से लगे हैं तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे अनेक प्रश्न और जिज्ञासाओं के माध्यम से अपन चर्चा को बढ़ाएंगे। अब देखो जो योग्यता होगी वाणी की वो तत्व निकलेगा, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ की पृथ्वी पर पैर रखते ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही निकलने वाला है। ठीक है कि नहीं? ये ऐसी फीलिंग मुझे एक बार औरंगाबाद गया था भाई, और ये बहुत दिन बाद ये साधना नगर में आया तो आई। तो देखो क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब, एक प्रकरण है इसमें, वो आपको पढ़ के सुनाते हैं थोड़ा। सम्यक्त सन्मुख है ना, मिथ्या दृष्टि जीव बताते हैं टोडरमल जी कि जो सम्यक के सन्मुख होने वाला है, जिसको सम्यक्त होने वाला है, वो जीव की क्या स्थिति होती है। बहुत अच्छा है। पेज नंबर बताओगे, किसी को मिल गया हो तो ना, कितना पेज नंबर है? मिल गया 257, 257। तो अब अपन ऐसा मान के चलते हैं कि साधना नगर में सबके सब सम्यक सन्मुख हो गए, ठीक है। और अगर नहीं हुए हो तो हो जाना 2-4 दिन में समझ के, लेकिन अब ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है देखो। अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। पहले ही नंबर पर टोडरमल जी साहब ने इसको समझ लें अच्छी गहराई से कि ये प्रकरण उनने तब प्रारंभ किया जब वो व्यवहाराभासी, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि,
सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, 7 तत्वों का अन्यथा स्वरूप, सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप, जब उनने ये सब समझा दिया और जैन अवलंबी सूक्ष्म मिथ्या दृष्टि माने शास्त्र को पढ़ते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, फिर भी पढ़कर भी मिथ्या दृष्टि बने रहते हैं, तो उसका क्या कारण है? वो कारण टोडरमल जी साहब ने 7वें अधिकार में समझाया। और उनने समझाते समझाते जब अंत में पहुँचे तो उन्होंने अब ऐसा समझ लिया कि अब ये जीव अपनी सारी भूलें समझ गया है और अब ये सम्यक के सन्मुख हो गया है। और सम्यक के सन्मुख हो गया है तो अब ये कुछ ही समय में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाला है। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं, अब सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है उनका निरूपण करते हैं। अब इसमें आपको मिलान करते जाना अपनी परिणति में कि मैं सम्यक के सन्मुख हूँ कि नहीं, जैसा यहाँ बता रहे हैं। तो देखो क्या कहते हैं, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। ठीक है, कैसे बताए, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर, तो हम सब की कसाय मंद हो गई है। इस बात की निशानी, इस बात की प्रमाणिकता ये है कि हम सब लोग इस आत्मा की बात सुनने के लिए रुचि पूर्वक जिन मंदिर में देव शास्त्र गुरु के समीप आए हैं, तो इस कसाय की जिसकी तीव्रता होगी वो स्वाध्याय सुनने नहीं आएगा। स्वाध्याय सुनो बड़ी गहरी बात बताता हूँ। स्वाध्याय सुनने के लिए कसाय बहुत मंद चाहिए, पूजा पाठ करने के लिए कसाय मंदता नहीं चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ तो अधिकतर लोग भय के कारण, परंपरा के कारण, समझ में आया, देखा देखी, कुछ लालच के कारण पूजा पाठ तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन स्वाध्याय सुनने वाला जीव कोई विशेष पात्रता ही वाला होता है। समझ में आया। और अपन तो पूज्य गुरुदेव श्री के महान 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 उपकार अपने ऊपर हैं कि अपन को ये स्वाध्याय के मार्ग में उस सबको लगा के गए हैं और अपन आज उस स्थिति में हैं कि एक बसर अपन के दुनिया के काम इधर के उधर बिगड़ जाएं, लेकिन अपन स्वाध्याय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज अपने ऐसे ऐसे मुमुक्षु तैयार हो गए हैं कि अगर वो दिन भर स्वाध्याय नहीं कर पाए तो रात को 11 बजे स्वाध्याय करते हैं, एक प्रवचन सुन के ही सोते हैं। समझ में, जैसे लोगों को अपने मन का काम करे बिना नींद नहीं आती, ऐसे हमारे मुमुक्षुओं को जब तक भगवान आत्मा की बात उनके कानों में ना गूंज जाए उनको नींद नहीं आती। समझ में आया। ऐसे है अपन मुमुक्षु। तो देखो, कोई मंद कसाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ माने अपन को ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक इतना क्षयोपशम हो गया है कि अपन मंद कसाय के निमित्त से यहाँ आकर बैठे हैं और यहाँ पर जो चर्चा चलती है वो चर्चा अपन को समझ में आती है। आती कि नहीं आती? सब समझ में आता है ना। तो क्षयोपशम हो गया, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई है। अब टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इस जीव को कसाय की मंदता भी है, ज्ञानावरणादि का क्षयोपशम है, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई तथा मोह मंद हुआ। अब अकेली तत्व विचार करने की शक्ति नहीं हुई, मोह मंद हुआ, जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। हमारा मोह तीव्र नहीं है, हमारा मिथ्यात्व तीव्र नहीं है। मोह माने मिथ्यात्व। हम सबका मोह मंद है, तभी जाकर अपन इस भगवान आत्मा की बात, धर्म की बात, वीतरागता की बात, मोक्ष मार्ग की बात सुन रहे हैं। जिनका मोह मंद नहीं होता उन्हें तो तंत्र मंत्र की बात सुनने में मजा आता है, उन्हें तो ऊधम मचाने में, धर्म के नाम पर नाचने कूदने में मजा आता है। तो उनका क्या हुआ? मोह मंद नहीं हुआ। जिस जीव का मोह मंद हुआ है वो ही जीव तत्व विचार सुनने का उद्यम करता है, वो ही तत्व विचार करता है।
तो अपन को तत्व विचार करने की शक्ति भी हुई, एक बात। और अपने साथ दूसरी विशेषता ये हुई कि अपने मिथ्यात्व मोह मंद है, जिसके कारण अपन को एक तत्व विचार करने का उद्यम हुआ, माने पुरुषार्थ हुआ, माने तत्व विचार करने में अपना मन लगता है, उपयोग लगता है। ठीक है। और देखो, और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र, ठीक है कि नहीं? क्योंकि मान के चलो ये दो चीज़ें भी हो जाए कि मोह मंद भी हो बेचारे का और उसको तत्व विचार करने की शक्ति भी हो, लेकिन अगर उसे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले और देव शास्त्र गुरु की जगह कुगुरु को देव को शास्त्र मिल गए। देखो भैया, मैंने पीछे एक प्रवचन में लिया था कि हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे सारे पासे सही पड़ गए। वो अष्टाचंगा खेलते थे ना बचपन में, तो भाई साहब किसी की गोटी 22 पे मर रही, कितने पे मर रही? तो उसमें ऐसा होता ना, 8 आए तो फिर एक 40 और मिलेगी, फिर 8 आए तो एक 40 और मिलेगी, ऐसा होता ना, और फिर 4 आए तो एक 40 और मिलेगी। तो तुम्हारे 3 पासे सही पड़ गए, समझ ना ध्यान से। 8 आ गए, फिर 8 आ गए, फिर 4 आए, अब लगेगा 2 नंबर, क्योंकि अगर 3 आ गए तो बेटा तुम ही फंस जाओगे और 1 आ गया तो पीछे रह जाओगे। अब 2 नंबर और आ जाए तो उसकी गोटी गई। आचार्य कहते ऐसे भाग्य से 2 नंबर और आ गए तो कितना दुर्लभ है। ऐसे ही हम लोग इस पंचम काल में, जहाँ पर एक पासे सही पढ़ना बहुत मुश्किल है, रेयर है, करोड़ों आदमी में से एक आदमी का पासा पड़ता है, समझ में आया? और सोचो उनमें से हमारा पासा पड़ गया। अगर एक पासा गलत हो गया होता, मान के चलो हमारा क्षयोपशम तो होता, हम जैन कुल में पैदा तो होते, लेकिन हम गृहीत मिथ्या दृष्टि होते तो कुगुरु कुदेव उसको शास्त्र का सत्संग मिल गया होता तो। और सुनो, हमारे पास क्षयोपशम भी है और क्या कहते हैं कसाय की मंदता भी है, लेकिन गरीबी इतनी है, आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि हम स्वाध्याय में तत्व विचार आदि के लिए हमारे पास समय नहीं है। अथवा आपके गोत्र, अगर गोत्र नाम का कर्म कमजोर पड़ जाता और नीच गोत्र में कहीं जन्म ले लिया होता, अन्य मत में कहीं जन्म ले लिया होता, वहाँ की आपके आँख कान नाक बराबर होते, आप पे पैसा भी होता और आप मुकेश अंबानी के घर में पैदा हो जाते। होना है मुकेश अंबानी के घर में पैदा? अच्छा, मुकेश अंबानी तुम्हें अपना बेटा बनाए तो चले जाओगे? हैं? तुम बताओ, पक्का? हाँ, पता है बनाने वाला है। लेकिन थोड़ी देर के लिए वास्तव में मन में सोचो कि अगर मुकेश अंबानी कहते, क्या नाम तुम्हारा? भावेश। नाम तो बहुत अच्छा है, भावेश। जयेश, जयेश भी वही, ठीक है। अरे वाह, ये तो गुजराती नाम है, दरगाह से आ गए। तो वो कहे कि मुझे इंदौर में साधना नगर में भावेश नाम का बच्चा बहुत बढ़िया लगा और वो नीता अंबानी गए, मैं उसे गोद लेना चाहती हूँ और अभी के अभी 10 लाख करोड़ इसके नाम पर कर दी। ठीक है, मैं माँ जैन धर्म भी मानता रहूँगा और चला ही जाऊँगा। देखो, अगर ऐसा भाव आता है तो अभी तुम्हें भगवान आत्मा की महिमा सच्ची नहीं आई। हम अपने आप में यूनिक हैं, हमें अपने आप में इतना संतोष होना चाहिए कि अमिताभ बच्चन अगर इधर से निकले तो तुम्हें सोचना चाहिए बेचारा यहाँ आ जाता तो कुछ भला हो जाता। ये तुम अमिताभ के पास चले जाते, ये भाव नहीं आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि अमिताभ अगर हमारी बात सुन लेता तो बेचारे का भाव कुछ काम का हो जाता, वरना कहाँ नरक निगोद में सड़ेगा। समझ में? ये निर्णय हमारा ऐसा होना चाहिए। नेता वेताओं को देख के हमें करुणा आनी चाहिए, अभिनेताओं को देख के करुणा आनी चाहिए।
वे हमारा ऑटोग्राफ लेने आए, हम उनका कभी नहीं जाएंगे। ऐसा अंदर अपना बहुमान होना चाहिए। समझ में आया? तो मैं क्या कह रहा था, एक पासा भी अगर गलत पड़ गया, एक पासा, तो गए काम से, लेकिन भाग्य से सारे पासे सही पड़ गए हैं। तो देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, वाय निमित्त देव शास्त्र गुरु, देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन टोडामल जी साहब ने लिखी है। देव शास्त्र गुरु का लाभ, उनकी पूजा पाठ भक्ति करना नहीं लिखा उनने, पुण्य कमाना नहीं लिखा उनने क्या लिखा कि उससे सच्चे उपदेश, जो सच्चा उपदेश है, जो वस्तु का स्वरूप है, जो चार गति परिभ्रमण से छूटने का सच्चा उपाय है, भाग्य से हमें वो मिल गया। मिला के नहीं? आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो कहे कि साहब हमें नहीं मिला? मिला है ना सबको? पक्का? तो भैया अब टोडामल जी कहते हैं तुम्हारा सम्यक दर्शन का काल आ गया है, क्योंकि ऐसे संयोग, ऐसी दशा, ऐसे निमित्त उन्हीं जीवों को मिलते हैं जिनके सम्यक दर्शन का समय आ जाता है। ठीक है कि नहीं? अरे आया कि नहीं? तब हम जाएंगे, जब विदाई करोगे तो बताओगे ना कि साहब काम हो गया है। ये मत कहना कि साहब कोशिश करेंगे। एक कोशिश बकवास चीज़ है। कोशिश करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, परिपूर्ण ज्ञायक हुए निर्णय करने से सम्यक दर्शन होता है। ठीक? तो देखो क्या कहते हैं, वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी, हितकारी भावों के इत्यादि उपदेश से सावधान होकर, ओह ये मुझे जब पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कहते हैं, वहाँ अपने प्रयोजन भूत, जब वहाँ सच्चा उपदेश मिला, जब अपन को ऐसी वीतरागता की बात, जिनवाणी में वीतरागता का धर्म, जब वहाँ उपदेश मिला तो कैसा उपदेश मिला, वहाँ अपने प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, ये मोक्ष मार्ग से मेरे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है? भाई साहब मेरा प्रयोजन अनंत दुखों से छूटना है, मैं दुख से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं, ये दुख मुझे दोबारा ना हो, ये आकुलता मुझे दोबारा ना हो, ये शरीर मुझे दोबारा ना मिले, ये राग द्वेष कसाय मुझे दोबारा ना मिले। यही तो प्रयोजन है, क्योंकि हमने देख लिया संसार में जब तक ये शरीर रहेगा ये दुख नहीं मिटने वाला, जब तक ये राग द्वेष कसाय रहेगी ये दुख मिटने वाला नहीं है। इसलिए हे जिनेंद्र भगवान, आपने जैसे इस मोह मिथ्यात्व का नाश करके वीतरागता को प्राप्त किया और आप अशरीरी हो गए, अब मेरा भी प्रयोजन अशरीरी होने का ही है। अब मेरा प्रयोजन भी मोह का नाश करना ही है। अब मुझे रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मुझे सुख के कारण दिखाई नहीं देते, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया, मेरे अनुभव में आ गया कि इनसे कोई सुख मुझे मिलने वाला नहीं है। और ये जो क्षण भर का सुख है ये सुख भी सच्चा नहीं है, क्योंकि ये सुख के बाद दुख ही दुख मिलता है। और ये सुख भी कहाँ परमानेंट मिलता है? मिलता है क्या? बोलो साहब, मिलता है क्या परमानेंट? अरे कुछ समय की बात है, इस शरीर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, ये जो पंच इंद्री के विषय भोगों में वो शहद की एक बूंद टपकती है ना, थोड़ी देर बाद वो भी टपकने वाली, बंद होने वाली।
इसलिए श्री गुरु कहते हैं वहाँ अपने प्रयोजन भूत, माने मुझे अपना प्रयोजन क्या समझ में आया, मोक्ष मार्ग, कि मुझे तो ये जो सच्चा मोक्ष का मार्ग मिल गया, ये जो सच्ची बात सुनने मिल गई, अब तो मुझे इसमें ही अपना प्रयोजन भाषित होता है। तो देखो क्या कहते, देव गुरु धर्मादि के, जीवादि तत्वों के तथा निज पर के, देखो कौन कौन से, देव गुरु धर्म, समझ में आया, इनका निर्णय हो गया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ही वास्तव में सच्चे मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं। एक कुगुरु, एक कुदेव और एक कुशास्त्र, ये तो अपल नाम है, ये तो पत्थर की नौका के समान है। इनके सत्संग से तो मैं भव सागर में अनंत काल के लिए डूब जाऊंगा, ये तो डूबने वाले ही हैं, और इनके साथ मैं गया तो मैं भी डूबूंगा। इसलिए मैं तो अब जो सच्चा वीतरागी धर्म है, जो सच्चे वीतरागी गुरु हैं और जो सच्चे वीतरागी देव हैं, उनके अलावा किसी को भी पूजने मानने वाला, और मैं इनको भी जो पूजता हूँ तो कोई लौकिक प्रयोजन से नहीं पूजता। मंदिर में कोई पुण्य के लिए नहीं आता, जैनी कभी मंदिर में पुण्य कमाने नहीं जाता, और अगर पुण्य कमाने जाए तो वो सच्चा जैनी नहीं कहलाता। तो फिर साहब जैनी मंदिर काहे के लिए जाते हैं, भगवान बनने के लिए, क्योंकि जैन धर्म में प्रत्येक आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, और वो स्वभाव से बना बनाया भगवान है। मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा किस किस को लगता है मैं स्वयं भगवान हूँ? हाथ तो उठाओ, जिसको लगता हो वही उठाना, क्योंकि अगर सब कोई लगता होगा तो मैं घर नहीं चला जाऊँगा, है कि नहीं? 2 4 10 बचा लेना, तो साहब हमें भी नहीं लगता, हाँ फिर 10 दिन बाद जब मैं उठवाऊँगा तब सब उठा लेना, कहना बिल्कुल अब लगने लगा कि मैं स्वयं भगवान। देखो दुनिया ऐसा कहती है कि अगर तुम भगवान हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम उनसे कहते हैं कि यही बात हम तुमसे कह रहे हैं भाई साहब कि हम भगवान हैं, लेकिन हमें स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ घूम रहे हैं। और अब स्वीकार हो गया है तो कुछ काल बाद हम तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे, हम सिद्धालय में विराजमान होने वाले हैं। आप ये निर्णय कर लो, मैं अब मोक्ष जाने वाला तत्व हूँ, संसार में घूमने वाला तत्व नहीं हूँ। संसार से तो पार हो गया, जिसे राग देश से भिन्न गायक दिख गया, वो संसार से पार हो गया। अब अपन संसार में रहने लायक हैं ही नहीं, ये संसार अपने को रुचता ही नहीं। ठीक, तो श्री गुरु कहते हैं बहुत गहराई से, वास्तव में मैं तो मंदिर में भी जो आता हूँ, भगवान की जो पूजा पाठ भक्ति करता हूँ, मेरा मन में कोई पुण्य बन जाए, कोई मुझे स्वर्ग मिल जाए, कोई मेरे लौकिक अनुकूलता बन जाए, कोई मेरे सांसारिक प्रयोजन की सिद्धि हो जाए, इस भाव से कभी भी मैं देव शास्त्र गुरु के पास नहीं आता। मैं तो इसलिए देव शास्त्र गुरु के पास आता हूँ कि हे भगवान, जैसे आपने इस मोह का नाश कर दिया, जैसे आपने इस चतुर्गति परिभ्रमण का नाश कर दिया, जैसे आप अपने स्वरूप में समा गए, ऐसी प्रेरणा आपको देखकर मुझे भी मिलती है कि मैं भी आपके ही जैसा परिपूर्ण भगवान हूँ। मेरा उपयोग, मेरी परिणति, ये जो पर द्रव्यों में झपट्टे मारती है, ये वहाँ से हटकर निज स्वभाव में चली जाए और मैं अपने पर्याय में परमात्मा पद प्रकट करूँ, ऐसी प्रेरणा पाने के लिए मैं आपके पास आता हूँ।
इसके अलावा हमारा देव शास्त्र गुरु से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ गुरुओं के पीछे नहीं दौड़ा जाता। हमारे यहाँ तो गुरुओं से प्रवचन सुना जाता है, तत्व सुना जाता है, और यथा योग विनय करके वे अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। यहाँ पर कोई गुरु हमारा भला नहीं कर सकता, कोई भगवान हमारा भला नहीं कर सकता। ये बात हमने समझ ली। तो देखो क्या कहते हैं, देव गुरु धर्मादिक के जीवादि तत्व। जीवादि तत्व कौन कौन से हैं? 7 तत्व के नाम बताओ। किस किस को 7 तत्व के नाम नहीं आते? हाथ उठाओ। कोई है जिसको नहीं आते 7 तत्व के नाम? बहुत अच्छा। अभी आए नहीं पाठशाला वगैरह, पहली बार आए, बहुत अच्छी बात। तो देखो 7 तत्व के नाम समझो। देव गुरु शास्त्र का स्वरूप तो पता है ना? हाँ, बहुत अच्छा। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। फिर से बोलूं तो आप लोग बोलो। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष। तो क्या कहते हैं, ये जीवादि तत्वों के माने ये जो 7 तत्व हैं, इनका यथार्थ स्वरूप समझ लिया, इनका यथार्थ स्वरूप जानकर इनकी यथार्थ श्रद्धा करने का नाम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। ठीक आया समझ भैया? तो ये 7 तत्व समझना, ठीक है। आज अभी घर पे जाओगे ना तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है आपके पास, नहीं है तो ये ले जाना, यहीं से ले जाना। इसमें इसके पीछे चलोगे ना, ये देखो इसे पीछे चलोगे, सब 230 नंबर के पेज के ऐसे पढ़ना, तो इसमें 7 तत्वों का वर्णन है। तो वो आप पढ़ लेना आज। फिर किस लिए पढ़ के आना कल से, क्योंकि अपन चर्चा लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। और आज आप पढ़ के ही आना, ठीक है? बिल्कुल आलस नहीं करना, चाहे रात के 11 बज जाए। मैंने पता जब पहली बार प्रवचन सुना था तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं रात भर शास्त्र पढ़ता रहा था, सोया ही नहीं उस रात। और मैंने उसी रात में सारा केस निपटा दिया। हमारे अन्ना जी गुरु जी कहते थे, जिसके पास एक रात उसकी क्या बात। समझ में? आज रात है, अंधेरा हटेगा और सुबह 7 तत्व का सूर्य जगेगा। ठीक? तो देखो जीवादि तत्वों के तथा निज पर के, निज और पर, स्वयं और पर, मैं कौन हूँ, मेरा स्वयं क्या है, और ये शरीर आदि पर हैं, ये पर द्रव्य और स्वयं द्रव्य, पर द्रव्य और स्वयं द्रव्य, ऐसा निज और पर का, और अपने को अहितकारी और हितकारी भावों के अंदर जो भाव चल रहे हैं, तो वे भाव कौन से हितकारी है और कौन से भाव अहितकारी है। तो जो आत्मा से संबंधित तत्व विचार आदि भाव है वो मेरे लिए हितकारी है, और जो सांसारिक से संबंधित जो राग द्वेष के मलिन परिणाम हैं वे मेरे लिए अहितकारी हैं। ऐसा अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर, इत्यादि का उपदेश मिला देव शास्त्र गुरु के निमित्त से, वो सम्यक सन्मुख जो जीव हुआ है उसको इन सब बातों का उपदेश मिला। तो इत्यादि के उपदेश से सावधान हुआ, सावधान हो गया, अटेंशन गंभीरता आ गई। और फिर कैसे अंदर से भाव फूटे, फिर अंदर से हृदय में कैसी आवाज आई, तो कहते हैं सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, आज तो लॉटरी खुल गई साहब। ओहो गजब। जब आदमी पहली बार समुद्र देखता है तो कहता हो
पहली बार हो इतनी बड़ी बिल्डिंग देख तो अरे गजब, मैं तो ऐसा कभी देखा ही नहीं। ऐसा होता है ना, कोई आप ऐसी चीज़ें देखते, कोई कश्मीर देखता है, कोई मनाली देख, अरे गजब गजब। सुनो, लेकिन कितने गजब कर लो, थोड़ी देर बाद परेशान होने वाली हो। थोड़ी देर बाद चाहे मनाली जाओ, चाहे शिमला जाओ, और चाहे कहीं जाओ, चाहे दार्जिलिंग जाओ, चाहे स्विट्जरलैंड जाओ, कहीं जाना जाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गे आपको भारी लगेगा। कोई कहेगा देखो ना, देखो ना, क्या देखें भाई साहब, थक गए, हमें घर पहुंचा। तो संसार के कोई भी गे कितने ही आश्चर्यकारी हो, आधा मिनट, 1 मिनट बस वो आश्चर्यकारी बढ़िया लगते हैं, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं? अब तो ज़माना बदल गया। पहले कोई आदमी जब अपन गांव में रहते थे और किसी आदमी के बारे में सुन लेते थे कि उसका लड़का अमेरिका चला गया, तो आदमी सोचता था जैसे मोक्ष चला गया। समझ में आया? और अगर वो 1-2 साल में लौट के आए तो लोग उसके दर्शन करने जाते थे। दर्शन करने शर्त में कि भाई अमेरिका हो गया आया, कैसा हो गया होगा, लेकिन उसके हाथ पैर, उसकी शकल अकल वैसे ही रहती है, थोड़ा और बुद्धू सा हो जाता है। तो मन कहते हैं अमेरिका से हो गया, गया भी कि नहीं यार? नहीं साहब गया है, लग तो कुछ नहीं रहा, तो उसमें सींग थोड़ी निकल आए। ऐसा होता है ना, अपन एक मानसिक वो बना के चलते हैं। जैसे कोई आदमी विदेशों से आ रहा है तो पता नहीं क्या हो जाए, कुछ नहीं होता। वो आपको लगता है वो जहाँ घूम घाम के आया है उसके लिए सब 0/0 हो गया है। और आप उससे कहना कि यार मैं भी अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो अधिकतर आदमी के मुंह से निकलता है अरे भाई काहे को जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अपने मन में ऐसा आता है कि खुद तो घूम आया और हमें मना करता है। लेकिन सही बात है, अपन मानते नहीं, लेकिन वो कह तो सही रहा है, संसार में कहीं सुख नहीं है, ये बात 100% सही है। देखो भाई, पहले तुम सोचते थे जब महानगरों में जाएंगे बड़ा मज़ा आता होगा, तुम महानगरों में घूम के आए, देख के आए, उनकी ज़िंदगी नरकों जैसी है। उससे ज़्यादा नरकों जैसी ज़िंदगी विदेशों में, वे और बड़े महानगर हैं। आप संसार के बारे में कहाँ तक बताएं? तो देखो क्या कहते टोडामल जी कि जब उसने तत्व की बात सुनी तो उसे ऐसा भाव आया, अहो मैंने तो ये अनादि काल से, अनंत काल से कितना काल बीत गया, और इस पर्याय में बचपन से लेके आज 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, मैंने तो कभी ये बात ही नहीं सुनी। मैं तो ना जाने धर्म के नाम पर कहाँ कहाँ भटकता रहा, कौन कौन से देवी देवताओं को, मज़ारों को पूजता रहा। मैं जैन कुल में जन्म लेकर वीतरागी धर्म में जन्म लेकर भी वीतरागता को नहीं पहचान पाया था। तो ऐसा जब उसको ये तत्व ज्ञान मिला तो बहुत अहोभाव से भर गया, और इतने अहोभाव से कहते हैं, भरते हुए कहता है, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं हो। ये अंदर से भाई अनुभव करो, फील करो कि ये अभी जो मौका आया है, अपन इस लाइन तक आ गए हैं, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। अब खबर पड़ गई, अब तो मुझे आत्मा का अनुभव करना ही करना है। अब मुझे संसार में सुख बुद्धि तोड़ना ही तोड़ना है। संसार विषय सुख होता, ये लाइन मुझे अब समझ में आई। ये तीर्थंकर आदि ये भी आखिर में दीक्षा लेकर अपने आत्मस्वरूप में रम जाते हैं। उनके पास इतना वैभव था, इतनी अनुकूलता थी, फिर भी उनने मोक्ष मार्ग ही चुना। इसका मतलब वास्तव में जिनके पास सब कुछ था तब भी उन्हें संसार में सुख नहीं दिखा, और मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मुझे संसार में सुख दिख रहा है, तो मेरे से ज़्यादा मूर्ख कौन होगा? आया समझ में? तो देखो क्या कहते, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूल कर
प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। तन्मय हो गए नहीं प्राप्त पर्याय में कि साहब प्राप्त पर्याय में तन्मय थे, अब प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं है। प्राप्त पर्याय में तन्मय कौन कौन है? हाथ उठाओ। अरे मैं तो कह रहा हूँ प्राप्त पर्याय में तन्मय कौन कौन है? हाथ उठाओ। कोई नहीं है ना? मैं भी यही चाहता हूँ भैया। तुम सही अच्छा नहीं उठाया हाथ। अब दूसरा बोलता हूँ, प्राप्त पर्याय में जो तन्मय नहीं है वो हाथ उठाओ। दोनों ही में हाथ नहीं उठे। देखो मेरे साथ चलना है तो हाथ उठाते रहो। उठाओ भाई। प्राप्त पर्याय में कौन कौन तन्मय है? कोई नहीं है। लोग कहते हैं पंचम काल में हमेशा वर्तमान में 2 4 10 सम्यक दृष्टि होते। यहाँ तो भाई साहब 100 तो मुझे भी पता, 100 तो यही दिख रहे हैं। और अभी तो प्रवचन चालू नहीं हुआ भाई, अभी तो 10 लक्षण आया नहीं। कल तो हो सकता है दुगने हो जाए। तो फिर वो तुम सबके सब प्राप्त पर्याय में कोई तन्मय है नहीं, तो काम हो गया है ना। सुनो इसका उत्तर देता हूं। मैं भ्रम से भूलकर, वो भ्रम के कारण प्राप्त पर्याय में तन्मय था, लेकिन अब तत्व ज्ञान के बल से भ्रम टूट गया। अब मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय होता तो सम्यक के सन्मुख कैसे होता। अब ऐसा मत माना करो कि हम तन्मय हैं। अब तन्मय फन्मय नहीं, अब अपन ने देह में तो अपनापन छोड़ दिया, बस आत्मा में अपनापन आया नहीं। अभी अपन बीच में, अपना गाड़ी अपनी बीच में है। जैसे मैं फ्लाइट में था, बम्बई तो छोड़ दिया, लेकिन इंदौर में नहीं उतरा, तो बीच में लटका था ना। और बीच में वो ऐसी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई नमोकार मंत्र पढ़ लो, क्या पता समाधि बवाधि लेनी पड़ जाए। लेकिन उतर गए तो उतर गए। ऐसे ही वास्तव में जब अपन ये तत्व ज्ञान वास्तव में समझ लेते हैं, तो पहले नंबर पर तो मैं मिथ्या दृष्टि गाना बंद करो। अब मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, अब मैं सम्यक के सन्मुख वाला जीव हूँ। अब मेरा मुंह, मेरा उपयोग, मेरी दृष्टि, मेरा निर्णय अब देह की तरफ नहीं है, वो आत्मा की तरफ टर्न ले चुका है, यू टर्न। ऐसा लगे समझ है ना, कि बाहर की तरफ, पर्याय बाहर की तरफ। और अब ये सम्यक हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है कि नहीं? ऐसा ठीक। अब ये कौन सी स्टेज आ गई? ये वो स्टेज आ गई कि वहां तो रहा नहीं और यहाँ भी आया नहीं। ठीक है कि नहीं? तो डरना नहीं, डरना नहीं। अब ये ऐसे ही आएगा। पकड़ में आया, बस अब अपन को इस 10 लक्षण में पकड़ के ऐसे कर दे। भैया झगड़ा खत्म, केस निपटा दे रहा है। अब जब ऐसा एक बार कर देंगे, एक बार मूवमेंट हो गया, वाह खत्म। फिर साहब वो वापस भी तो हो जाता उस समय, लेकिन वो एक बार घूमना सीख गया, फिर वो ऐसे फिर होता रहेगा। अभी वो जमा हुआ था बिल्कुल, समझिए। अनादिकालीन जो मिथ्या दृष्टि है वो ऐसा जमा हुआ है, उसका हाथ ऐसा हिलता ही नहीं, बिल्कुल ऐसा जमा हुआ है। और कुगरू कुदेव को साथ और पकड़ के बैठ गए, जय जय गुरुदेव। तो और हालत खराब बेचारे वे महाराज, और तंत्र मंत्र बताना रहे, और पीला लीला कपड़ा बांधो, भक्तांबर जी का पाठ करो। मैना सुंदरी की नारी थी, कोड़ी पति लख दुखियारी थी, नहीं पढ़े चैन दिन रहन। समझ में आया? और 40 पढ़ो, अरे पढ़ो। सो बेचारे का क्या हुआ कि वो ऐसा होता क्या, वो तो और जम गया वही, और सीमेंट का पलस्तर और मजबूत कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम हिलना ही नहीं देते बेचारे। क्या नाम भैया तुम्हारा है? रोहित जी। ज़्यादा उम्र तो नहीं है?
कितनी है? 30। अरे मेरे से छोटे हो ना यार, ठीक है। जो मेरे से छोटे हैं वो छोटे ही हैं, ये बात पक्की है, ठीक है कि नहीं? तो सुनो रोहित, तुम सीमेंट से तो नहीं जमे ना बस। तो देखो अब तुम्हारा काल आ गया है, अब तुम बस समझ रहे हो ना, आज रात में बिल्कुल घूम जाना और इतने तक आ जाना, बाकी यहाँ तक करने की जिम्मेदारी मेरी है, पक्का। मेरे पास से कोई खाली हाथ जाना ही नहीं, काम होना ही है, अगर बस काम करने को तुम तैयार हो तो। ठीक है साहब, क्लियर हो गई? तो देखो अपन को ये अवधारणाएं गिरा दो कि मैं मिथ्या दृष्टि, ये सब बेकार की बात। मिथ्या दृष्टि वही जीव है जो स्वाध्याय नहीं करता, तत्व नहीं सुनता, जैसे आत्मा की रुचि नहीं है, वे सब मिथ्या दृष्टि। ओके पंडित जी, ये तो आपने ठेके में निपटा दिए, हम लोग ठेके ही में निपटेंगे। और जो आत्मा की बात रुचि पूर्वक सुन रहे हैं, तुम लोग ये मत सुनना वो लाइनें कि मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे में कुछ जाए और क्षयोपम ज्ञान, बेकार की बात हो गई सब। क्षयोपम ज्ञान वाला वो कहलाता है जैसे आत्मा की रुचि नहीं, ज्ञान बढ़ाने की रुचि है, वो क्षयोपम ज्ञान बेकार है। समझ में आया? वो द्रव्यलिंगी मुनि वो कहलाता है जैसे क्रिया और परिणाम की रुचि है, त्रिकाली ध्रुव की रुचि नहीं, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। हम सब लोग अब मिथ्या दृष्टि नहीं है, हम सब सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि हैं। हमारी आदि जो है मूवमेंट, आदि दृष्टि घूम चुकी है। अब हमारी शरीर से दृष्टि, क्रिया से दृष्टि, पुण्य से दृष्टि, तंत्र मंत्र से दृष्टि, कुरुओं से दृष्टि, कुदेव से दृष्टि, कुशास्त्र से दृष्टि, शरीर में से एकत्व बुद्धि टूट चुकी है। सुनो, निर्णय करो, टूट चुकी है। साहब आप कह रहे टूट चुकी, लेकिन आत्मा की अनुभूति तो नहीं हुई। भाई साहब अनुभूति भी होगी, तुम ज़्यादा अनुभूति के पीछे मत पड़ो। पहले जो इतना मूवमेंट हुआ है ना, इसका मज़ा थोड़ा ले लो। सफ़र भी कम मज़ेदार नहीं होता, सफ़र का मज़ा लेने वाला तो हो। क्यों बस्सल जी है, मनीष जी बोलो। भाई साहब कुल्लू मनाली गए हो तुम लोग? कौन नहीं गया, सारी दुनिया ही गई होगी, हैं? शिमला भी गए होगे और जहाँ भी गए होगे। वहाँ पहुँच के तो बकवास है, जब तक पहुँचे नहीं तब तक बहुत मज़ेदार है। समझ में आएगा नहीं है? हमारे एक मित्र हैं दिल्ली में, तो देखो हमारे लिए तो बढ़िया व्यवस्थित रहने की, शुद्ध भोजन की, स्वाध्याय की व्यवस्था मिले तो अपन जाते हैं। तो हमारे वो मित्र हैं, तो उनका कुल्लू में ही रहना था, उनका वहाँ काम धंधा था। तो मेरे से कहने लगे आपको घुमा के लाऊंगा। देखो मैंने कहा देखो मेरे को बढ़िया वापन होटलों पे तो खाते नहीं, समझ में आया? तुम घर पे, बोले हम घर पे भाभी को ले चलेंगे, आपके घर से शुद्ध भोजन बनेगा, वहीं रहेंगे। और अपन वहाँ जाएंगे नहीं, कहाँ? ऊपर, पहले वो मनाली, उसके पहले ही पड़ता कुल्लू। तो अपन 2-3 दिन रह के और आपको लेगा, बिल्कुल कोई स्वाध्याय करेंगे दोनों टाइम बढ़िया। तो गए, तो मैंने देखा वास्तव में वहाँ पहुँचकर तो वहाँ भीड़, वो मनाली में बहुत भीड़ पड़ी हुई है, आकुलता, लोगों को रहने का ठिकाना नहीं, रोटी के लिए परेशान, वे भगाते फिर रहे, भिखारियों की तरह तो घूमता फिरता है आदमी। समझ में, जितना मेकअप करके निकलता है सब बह जाता है? और वहाँ कोई सुख तो मिलता नहीं। लेकिन वो जो मोड़ मिलते हैं ऐसे 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 ऐसे, अगर उसको तुम बहुत ध्यान से देखो आनंद से, तो बड़ी उदाहरण दे रहा हूँ मैं। ऐसे ही हम लोग क्या है, धर्म में मज़ा लेना नहीं जानते। धर्म हमने एक प्रेशर बना रखा है, धर्म हमने एक भार बना रखा है। धर्म ऐसा एक युद्ध सा लड़ रहे हैं, भैया मोह का नाश करना है चाहे कुछ हो जाए, वरना ये बहुत चूक जाएगा, भैया सम्मेलन करना है चाहे कुछ हो जाए। अरे भैया ये ऐसे सम्मेलन नहीं होता,
ये तो तुमने इतना भार बना लिया, इतना टेंशन ले लिया, भैया मुझे नरक नहीं जाना। अरे ऐसे रोने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता। जिसको भगवान आत्मा की बात सुनकर रोमांच आता है, जिसको सुनकर ऐसा लगता है प्रभु आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। तो इसमें तो अनुभव आ गया। आत्म की बात सुनावे, जब निज आत्म की बात सुनावे। और कछु न सुहावे, जब निज आत्म बात सुहावे। तो तुम्हें सुहाने का मजा लो, इसका आनंद लो कि मैंने अनादिकाल से भगवान आत्मा का अनादर किया, अनादिकाल से मैंने इस आत्मा का तिरस्कार किया, कभी इस आत्मा की बात मैंने रुचि पूर्वक नहीं सुनी। और हो आज तो मेरा भाग्य खुल गया कि मुझे आत्मा की बात इतनी अच्छी लग रही है कि इसके सामने और कोई बात अच्छी नहीं लग रही। तो मैंने जो अनादिकाल से गलती करी थी वो इस पर्याय में वो गलती निकल गई, और अब मैं सम्यक के सन्मुख हो ही गया हूँ। और आज नहीं तो कल सम्यक दृष्टि हो ही जाऊँगा। और अब मैंने जो तत्व समझा है उसमें सम्यक दृष्टि होने की चिंता होती नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन भी मेरे से भिन्न है। मैं तो परिपूर्ण ज्ञायक तत्व हूँ, ऐसा तत्व मैंने समझा है। मुझे अब नरक और स्वर्ग में अंतर दिखाई नहीं देता। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर रस की घटा घटी, अंदर रस की घटा घटी। चिन्ह मूरत द्रगधारी की मोहे रीत लगत है हटा। कोई बाहर खड़ा हो ना और वो सुने तो वो कहे यार ये लोग पता नहीं कौन सी बात सुने, क्या पता क्या आनंद आए। इतना बढ़िया वहाँ अमिताभ बच्चन की फिल्म लगी है, ये पता नहीं कैसे लोग हैं। अपनी जो नई पीढ़ी होती, नई बच्चे अपन आत्मा की बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये अपनी तरफ देखते हैं, क्या मज़ा आता है इस आत्मा में। अरे जब इस आत्मा को अंदर से तो अनुभव में लेगा, जब इसका श्रद्धान करेगा तो अमिताभ बच्चन तेरे सामने से निकल जाएगा, तो उसकी तरफ देखेगा नहीं। आत्मा ऐसा चमत्कारी तत्व है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सामने 1 से 1 करोड़पति आए और भाई साहब उनने कहा ये सेठ आई छोड़, ये मूर्खता छोड़, ये ज्ञान छोड़, इस आत्मा को समझ, वरना भगवान के बकरे के पेट में मैं करेगा। सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए कि ऐसा कहने वाला मुझे आज तक कोई मिला नहीं। ये आत्मा की ऐसी महिमा है। तो देखो भाई, अपन सब सम्यक सन्मुख हो जाएं, ठीक है। आप लोग आज रात में जो ऐसे हो वो ऐसे हो के आ जाना, ठीक। बाकी ऐसा करने की जिम्मेदारी हो जाओगे भाई साहब। हाँ हम तो हैं ही, मैं हूँ ना, ऐसे हो जाएंगे। हाँ ऐसे हो के आना, लेकिन ऐसा मोड़ने की जिम्मेदारी मेरी, चाहे प्लास्टर चढ़वाना पड़े बाद में। चलो ठीक है, अभी का समय हो गया। सहजानंद